तकमील इबादत के लिए मुराक़बा मुअय्यन। एक मुराक़बा ये होता है कि आदमी सोचे, हो सकता है कि बस ये मेरी आखिरी नमाज है। अगर ये दिलो दिमाग में जम जाए तो जाहिर बात है जितनी भी बढ़िया नमाज पढ़ेगा उतना कम है। नमाज से पहले सुन्नतों से फारिग हो गए तब सोचता रहे बैठा हुआ, घड़ी ना देखे, ना आने वाले को देखे, बस ये सोचता रहे हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। हाँ, कल एक मेहमान आया था, बता रहा था रात सोया सुबह मरा हुआ मिला। हम सोच रहे सो रहा, मगर वो तो रुखसत हो गया। तो कुछ पता नहीं कब रुखसत हो जावे आदमी। अभी खबर मिली 2 दिन बुखार आया, रुखसत हो गया। तो कुछ पता नहीं कब चलना पड़ जाए। तो जब ये सोचेगा, ये मुराक़बा करेगा, मुराक़बे का मतलब यही सोचना, हो सकता है कि मेरी आखिरी नमाज है। जब ये ध्यान करेगा तो जाहिर बात है नमाज बढ़िया बनती चली जाएगी। तवज्जो के साथ सुनो, हदीस पाक, उस शख्स की सी नमाज पढ़ो जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म समझकर सबको रुख़सत कर रहा है। ज़ाहिर बात है कि अगर किसी को ये बात मालूम हो जाए कि मेरी उम्र ख़त्म हो गई और ये आखिर नमाज है तो वो कैसी पढ़ेगा। गोया नमाज की हालत में तो खुदा ताला को देख रहा है, यानी अगर खुदा ताला को देखता तो कैसी नमाज पढ़ता, बस उसी नमाज के मुशाबे पढ़। क्योंकि अगर तू उसे नहीं देख रहा है सो वो तो तुझको देख रहा है। और इसका मुक्तज़ा भी यही है कि तू वैसी ही नमाज पढ़ जैसी उसको देख कर पढ़ता। क्योंकि तब भी अम्र है कि अगर कोई काम किसी बड़े अज़ीमुश्शान हाकिम के हुक्म से किया जाए तो जिस हालत में तुम उसको देखते हो उस हालत में जैसा दिल से और तवज्जो से उस काम को संवार कर करोगे, इसी तरह इस हालत में भी संवार कर करोगे जब तुम उसको ना देखते हो, मगर ये यकीन के साथ मालूम हो कि वो तुमको किसी दरीचे से या रोशनदान से देख रहा है। दोनों हालतों में कुछ फ़र्क ना होगा। तो इसी तरह तुम खुदा ताला को नहीं देख रहे हो, लेकिन ये तो यकीनी एतक़ाद है कि वो तुमको देख रहा है, तो वैसी ही इबादत करो जैसी उसको देख कर करते। फ़ायदा, हदीस का सही मतलब ये है कि जो मज़कूर हुआ, और वो मतलब नहीं जो मशहूर है कि इसमें यह मुराक़बा बतलाया गया है कि तुम ये तसव्वुर करो कि तुम उसको देख रहे हो। और जो शख्स ये मुराक़बा ना कर सके वो दूसरा मुराक़बा करे कि वो तुमको देख रहा है, ये मतलब 2 वजह से सही नहीं, नक़लन भी अक़लन भी, फिर नक़लन कुल्लियन भी, जुज़ियन भी। जुज़ियन तो इसलिए कि अल्फाज उस पर दाल नहीं, चुनाचे अहले अरबियत पर ज़ाहिर है, और कुल्लियन इसलिए कि दलाइल शरिया से साबित हो चुका है कि दुनिया में रूयत मुमतना है, और मुमतना शरी को वाक़ई फ़र्ज़ करने में मुज़ाहमत है शरा की, जो शरा से मुहतमल नहीं और ना उसकी कहीं नज़ीर मनक़ूल है। और अक़लन इस तरह कि अगर ये मुराद होती तो इसका फ़र्ज़ करना हर वक्त हर शख्स को मुमकिन है, क्योंकि फ़र्ज़ तो महालात का भी हो सकता है। फिर इसके क्या माना कि अगर ये मुराक़बा मुमकिन ना हो तो दूसरा मुराक़बा कर लिया जाए, बल्कि मदलूल हदीस का वही है जो अव्वल ज़िक्र किया गया है। और इस मदलूल में भी हदीस में एक मुराक़बा है, मगर वो कअन्ना का तरा में नहीं बल्कि सूरत मौदा, बल्कि सलात मौदा में है, जिसकी तकरीर तर्जुमे से ज़ाहिर है। यानी ये मुराक़बा कि अपनी उम्र को ख़त्म समझो और इस नमाज को आखिरी नमाज समझो, ये तो मुराक़बा है। और कान्ना का तरा में उस मुराक़बे का समरा है कि जब ये मुराक़बा रासी हो जाएगा तो नमाज ऐसी कामिल हुआ करेगी जैसे खुदा ताला को देख कर होती। आगे उस हुक्म की तालील है कि ऐसी कामिल नमाज पढ़ने का एक मुक्तज़ा भी है, यानी खुदा ताला का तुमको देखना जिसकी तक़रीर गुज़र चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला